नमस्कार। आज हम एक बंगाली लघु कहानी फ्लैट 3B का आखिरी किराएदार इस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। हाँ, कहानी के कुछ अंश हैं हमारे पास और कोशिश करेंगे कि इसके माहौल और रहस्य को समझें। कहानी हमें ले जाती है दक्षिण कलकत्ता, बालीगंज इलाका। हाँ, और वहाँ एक पुरानी ब्रिटिश काल की इमारत है। सोचिए, काई लगी दीवारें, चरमराती हुई लकड़ी की सीढ़ियाँ और गेट के पास वो टिमटिमाती सोडियम लाइट, दीवारों पर बरगद के पेड़ की लंबी छायाएं, बड़ा डरावना सा माहौल। बिल्कुल। और उसी बिल्डिंग में है फ्लैट 3B, जो पिछले पूरे 12 सालों से बंद है। एक अजीब सा रहस्य है उस फ्लैट को लेकर। और इसी माहौल में एंट्री होती है रूपक की। कोई 28 साल का लड़का है, फ्रीलांस राइटर। हाँ, और वो हाल ही में इस फ्लैट 3B में रहने आया है। उसको ये फ्लैट सस्ता मिल गया तो उसे ये भूतिया नहीं लगता। नहीं, उसे लगता है ये विंटेज चार्म है। वो कहता भी है, दादा ये विंटेज चार्म है, हॉन्टेड नहीं। और सस्ता किराया अविश्वसनीय, मतलब पैसे बचाने के चक्कर में। बिल्कुल, लेकिन उसकी ये सोच ज्यादा देर टिकती नहीं है। अच्छा, क्या होता है फिर? वहीं पड़ोस में फ्लैट 3A में मिसेस दत्ता रहती हैं काफी सालों से। वो उसे चेतावनी देती हैं। क्या बताती हैं वो? वो कहती हैं कि भाई 12 साल पहले यहाँ बोनोलोता नाम की एक औरत अपने बच्चे के साथ रहती थी। एक रात अचानक दोनों गायब हो गए। गायब मतलब? हाँ, गायब। पुलिस आई, जांच हुई, पर कुछ पता नहीं चला, कुछ भी नहीं। अरे, और मिसेस दत्ता ने ये भी तो कहा था कि फ्लैट खाली नहीं है। हाँ, वही तो सबसे अजीब बात है। वो कहती हैं तब से लोग कहते हैं कि फ्लैट खाली नहीं है। और जोड़ा, लेकिन हर दिन 3B से शब्द की आवाज आती थी, सबके चले जाने के बाद भी। बाप रे, मतलब वो लोग गायब हो गए फिर भी आवाजें आती रही। ये तो वाकई डरावना है। हाँ, ये सिर्फ हॉन्टेड नहीं बल्कि दुखद भी लगता है ना, जैसे कोई वहीं रह गया हो। पर रूपक वो तो मजाक में उड़ा देता है। अच्छा, क्या कहता है? कहता है, आप तो बड़ी कहानी वाली है मिसेस दत्ता, मैं हॉरर लिखता हूँ, प्रेरणा के लिए एकदम सही जगह। मतलब उसे लगा कि उसे लिखने के लिए मसाला मिल जाएगा। हाँ, पर उसे अंदाजा नहीं था कि ये प्रेरणा कितनी असली निकलेगी। और पहली रात ही उसे अनुभव हो जाता है ना? बिल्कुल, पहली ही रात, सुबह के ठीक 3:03 पे। 3:03, ये टाइम भी बड़ा टिपिकल होता है ऐसी कहानियों में। हाँ, अक्सर। तो रूपक की नींद खुल जाती है। उसे एक धीमी सी उदास सी गुनगुनाहट सुनाई देती है। और गुनगुनाहट कैसी? जैसे कोई लोरी गा रहा हो, और आवाज अगले कमरे से आ रही थी। वो सोचता है कहाँ से आ रही है आवाज। हिम्मत करके जाता है वो देखने। हाँ, जाता है, दरवाजा खोलता है, कमरा ठंडा है बिल्कुल, और वहाँ एक धूल भरा आईना है। आईना? और उस आईने में उसे एक धुंधली सी परछाई दिखती है। एक औरत, लंबे बाल, पीली सी सफेद साड़ी पहने, बाल संवार रही है। और फिर वो परछाई कुछ बोलती भी है। हाँ, बंगाली में कहती है, ओ माँ तुमी एलिन, एक तो चाय देबे। मतलब, ओ माँ तुम आ गए, थोड़ी चाय दोगे? चाय इस वक्त? अजीब है। रूपक क्या करता है? वो घबराकर पलटता है, पर पीछे कोई नहीं होता, खाली कमरा। सोचिए कितना डर गया होगा वो। यकीनन, ये चाय वाली बात बहुत साधारण सी है, पर उस माहौल में कितनी खौफनाक लगती है। हाँ, शायद उसकी कोई अधूरी इच्छा या रोज की आदत। खैर, अगली सुबह वो चौकीदार से मिलता है, गोविंदा से। हाँ, पूछता है कि भाई क्या सच में यहाँ कुछ हुआ था 3B में? और गोविंदा का जवाब वो सीधा नहीं है, वो रहस्य को और गहरा कर देता है। क्या कहता है गोविंदा? वो कहता है, आमी की छुई बोलबो ना, मतलब मैं कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा। फिर पूछता है, किंतु शुंची तुम्ही काल रात्रि ताके छिले आयना है, तार माथा देखे छो, यानी पर सुन रहा हूँ तुमने कल रात उसे आईने में देखा था, उसका सिर देखा था। अरे, ये तो और डराने वाली बात है। बिल्कुल। और फिर एक चेतावनी देता है, जादेर घरे थाके तारा शब्द देखे, शे तो देखे चे तुम्हार चोखे। मतलब जिनके घर में रहती है वो सब देखते हैं, उसने तो तुम्हारी आंखों में देखा है। जैसे कह रहा हो कि अब तुम बच नहीं सकते, तुम भी जुड़ गए हो इससे। ये सुन के तो रूपक की हालत खराब हो गई होगी। हाँ, बेचैनी बढ़ जाती है। अब वो डर से ज्यादा सच जानना चाहता है। तो वो क्या करता है? उसी रात वो फिर उसी आईने के पास जाता है, मोमबत्ती जलाता है और पूछता है, मैं जानता हूँ तुम यही हो, लेकिन कौन हो तुम, क्यों लौटी हो? हिम्मत वाला है लड़का। हाँ, अब डर पर जिज्ञासा हावी हो रही थी। तो क्या आईने से कोई जवाब मिलता है? हाँ, मिलता है। मोमबत्ती की लौ तेजी से फड़फड़ाने लगती है, आईने पर धुंध सी छा जाती है। और फिर पहले एक बच्चे की आवाज आती है, बहुत मासूम, दुख भरी। कहता है, माँ कहाँ गई?
उस दिन तो कहा था अभी सो जाओ, मैं यहीं रहूंगी। ओह, ये सुन के तो दिल बैठ जाए। एक बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा है बहुत दुखद। और फिर वो महिला दिखती है रोते हुए। वो कहती है और आमा की निये गेलो, आमर छिलेटा एखोनो एखानेई धोए आछे। इसका मतलब? क्या अभी भी यहीं अटका हुआ है? ये वे कौन थे? ये सवाल खड़ा हो जाता है। हाँ, वे कौन और बच्चा क्यों अटका हुआ है, इसका जवाब मिलता है रूपक को। मिलता है। स्टोर रूम में उसे एक पुराना अखबार मिलता है। अखबार? उसमें क्या था? हेडलाइन थी फ्लैट 3B से महिला और बच्चा लापता, संदिग्ध घरेलू हिंसा, पुलिस अनजान। घरेलू हिंसा? तो ये मामला सिर्फ गायब होने का नहीं था। नहीं, यही कहानी का रुख बदलता है। ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानी नहीं, बल्कि शायद एक अपराध, एक ट्रेजेडी की तरफ इशारा है। मतलब बोनोलोता और उसका बच्चा शायद हिंसा का शिकार हुए थे। लगता तो यही है, और उनकी आत्माएं शायद उस आघात की वजह से वहीं फंसी रह गईं, उस जगह से बंद गईं। किसी ऐसे ने उन्हें जाने नहीं दिया जिसने उन्हें नुकसान पहुंचाया था। तो अब रूपक को पूरी कहानी समझ आ जाती है। वो क्या करता है फिर? उस रात वो एक छोटा सा पर शायद बहुत जरूरी काम करता है। वो खिड़की पर एक दिया जलाता है। दिया? क्यों? शायद एक श्रद्धांजलि के तौर पर। और धीरे से कहता है, तुम्हारे लिए चाय और तुम्हारे छेले जनो एकटा कल्पो। तुम्हारे लिए चाय और तुम्हारे बच्चे के लिए एक कहानी। मतलब उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने की एक कोशिश। हाँ, एक तरह की स्वीकृति, उनकी मौजूदगी को, उनके दर्द को स्वीकार करना। और इसका कुछ असर होता है? हाँ, उसी पल वो आईना टूट जाता है। कमरे में अचानक हवा का एक झोंका आता है। वो धीमी लोरी एक आखिरी बार गूंजती है और फिर खामोशी। शांति। मतलब उन्हें मुक्ति मिल गई, ऐसा लगता है। कहानी दिखाती है कि कैसे अनसुलझे दुख, ट्रॉमा किसी जगह पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं, और कैसे कभी कभी उन्हें मान लेना, स्वीकार कर लेना ही शांति का रास्ता खोल सकता है। रूपक फिर वहाँ से चला जाता है और फ्लैट शांत हो जाता है। हाँ, पर कहानी यहाँ पूरी तरह खत्म नहीं होती। एक हल्का सा सवाल बाकी रह जाता है। वो क्या? मिसेस दत्ता कहती हैं कि अब भी कभी कभी ठीक रात के 3:03 पर अगर कोई बहुत ध्यान से सुने तो वही बाल संवालने की हल्की सी आवाज और बच्चे के गुनगुनाने की धुन सुनाई देती है। वो लोरी जो सिर्फ उसकी माँ जानती थी। ओह, तो क्या वाकई शांति मिली या कुछ यादें, कुछ गूंजें हमेशा रह जाती हैं? यही सवाल कहानी छोड़ जाती है। क्या जगहें सच में यादों और एहसासों को पकड़ कर रखती हैं? क्या किसी कहानी को जानने और स्वीकार करने से वाकई सब कुछ मिट जाता है, या कुछ निशान हमेशा बाकी रहते हैं? ये सोचने वाली बात है, कैसे कुछ अनुभव जगहों से इतने गहरे जुड़ जाते हैं। खैर, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।